नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्जाम और इससे रिलेटेड हम वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं और इसके लिए मैंने एक स्पेशल जीएस की सीरीज भी चलाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वहां से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा इंडियन पॉलिटी का ये लेक्चर नंबर 6 है। 5 लेक्चर हम इंडियन पॉलिटी के भी करा चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो किस भाग में है। वो भाग 2 में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन करते चलिए। नागरिकता से जुड़े प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं? तो जो नागरिकता का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से 11 में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो हमने अभी क्या बोला था कि भाग 2 के अंतर्गत जो अनुच्छेद क्या है 5 से लेके 11 तक, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी जो 7 अनुच्छेद हैं उनका संबंध नागरिकता से है। और भाग 2 भी याद रखना है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आगे बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता यानी ये सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए एकल नागरिकता का ये विचार ब्रिटिश संवैधानिक मॉडल से लिया गया है। संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 को नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 5 का आंसर हो जाएगा ए, यानी अनुच्छेद 5 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो ये अनुच्छेद बताता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय कौन कौन से लोग भारत के मूल नागरिक माने गए हैं। तो नोट डाउन करते चलिएगा। अनुच्छेद 5 के तहत संविधान की शुरुआत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त अनिवार्य नहीं थी? तो कौन सी शर्त जो है वो अनिवार्य नहीं थी? तो एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सी, वह कम से कम 10 वर्षों से भारत में रह रहा हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं थी। तो अनिवार्य क्या था? उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, उसके माता या पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, और संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष में सामान्य रूप से भारत में रह रहा हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा आपका सी, वह कम से कम 10 वर्षों से भारत में रह रहा हो। तो ये चीज़ इसमें एक शर्त अनिवार्य नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से भारत जो माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 6 बताता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 7 का आंसर हो जाएगा बी। तो विभाजन के समय जो लोग पाकिस्तान वाले क्षेत्र से भारत आए थे उन्हें नागरिकता देने के नियम इस अनुच्छेद में हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 6। जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौट आए, उनकी नागरिकता का विनियमन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसको याद रखना है। तो ये अनुच्छेद उन लोगों की नागरिकता तय करता था जो पहले पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में परमिट लेकर वापस भारत लौट आए। तो 8 का हो जाएगा बी। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों जैसे अप्रवासी भारतीयों के लिए नागरिकता अधिकारों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी हमने इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो 9 का हो जाएगा बी, यानी अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग जैसे व्यापारी या छात्र के नागरिकता अधिकारों की रक्षा ये अनुच्छेद करता है। तो 9 का हो जाएगा बी, अनुच्छेद 8। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? तो ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो 10 का हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 9। ठीक है, तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 9 में। ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी आर्टिकल 9। ये एक बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके तहत
किसी दूसरे देश का पासपोर्ट लेते ही भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी। किसी भी नागरिक की नागरिकता के अधिकार का बना रहना यानी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 10 यानी 11 का हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नागरिकों को गारंटी देता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनी नियमों के अलावा किसी भी नागरिकता मनमाने ढंग से नहीं छीनी जा सकती। आगे बढ़ते हैं। संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति और इससे संबंधित अन्य सभी मामलों पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पीसेस में पूछा गया है। तो कौन देता है? अनुच्छेद 11। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी अनुच्छेद 11। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा सी। ठीक है, तो 12 का सी क्या बोलता है? ये अनुच्छेद देश की संसद को नागरिकता से जुड़े नए कानून बनाने या पुराने नियमों में बदलाव करने का पूरा अधिकार देता है। तो 12 का हो जाएगा सी। संसद द्वारा पहली बार व्यापक यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1955 में पारित किया गया था। आंसर आ जाएगा आपका सी। तो अनुच्छेद 11 का उपयोग करके संसद ने पहली बार ये व्यापक कानून बनाया जो आज भी नागरिकता का मुख्य आधार है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। 14 पे आते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो जो हमारा नागरिकता अधिनियम है 1955 के तहत भारत का नागरिक बनने के 5 रास्ते हैं। जैसे जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे और क्षेत्र संविष्टि के आधार बताए गए हैं। तो 14 का हो जाएगा सी यानी 5 तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भारत के नागरिकता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है? तो माध्यम नहीं है तो नहीं को आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। तो 15 का आंसर आ जाएगा विदेशी बैंकों में धन जमा करके। तो 15 का हो जाएगा आपका डी। तो यहाँ पे डी इसका आंसर आ जाएगा। तो भारत में पैसे के दम पर नागरिकता खरीदी नहीं जा सकती, इसके लिए कानूनी प्रक्रियाओं में गुजरना पड़ता है। तो ये इसका नियम है, लेकिन विदेशों बैंकों में धन जमा करके बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे कह रहा कि कौन सा माध्यम नहीं है? तो जो डी है ये इसका माध्यम नहीं है। कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है वह किस माध्यम से भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर विदेशी व्यक्ति की बात की जा रही है और जो भारत में रह रहा है तो किस माध्यम से वो नागरिकता के लिए आवेदन करेगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, पंजीकरण के आधार पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो इस टॉपिक से हमने लगभग सभी क्वेश्चन कवर किए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त या खोई जा सकती है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 3 प्रकार से। तो नागरिकता जो अधिनियम है, पहली चीज़ याद रखना, अधिनियम कब था? 1955 के तहत किसी व्यक्ति की नागरिकता 3 तरीकों से ख़त्म की जा सकती है, जैसे वो स्वेच्छा से त्याग दे दे, बर्खास्तगी या सरकार द्वारा वंचित करने से खत्म हो सकती है। तो 17 का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 का आंसर क्या होगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। नागरिकता या स्वेच्छा से त्याग करने पर, ये भी सही है। किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, ये भी सही है। सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, तो ये तीनों सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, ये तीनों रीजन है कि व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। ये इसके तीनों रीजन है। यदि कोई भारतीय नागरिक लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर यानी विदेश में रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो 7 वर्ष। 19 का आंसर हो जाएगा सी यानी 7 वर्ष। यदि कोई नागरिक सरकार को बिना बताए लगातार 7 साल तक का देश से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। 19 का आंसर हो जाएगा सी। भारत में नागरिकता से संबंधित कानूनों में संशोधन करने के लिए कौन सी संस्था पूरी तरह अधिकृत है? तो कौन सी संस्था है? उसको बोलते हैं हम पार्लियामेंट या केंद्रीय संसद। राज्यों की विधानसभाओं को नागरिकता पर कानून बनाने का कोई हक नहीं है और ये पूरी तरह संसद का विषय है। तो 20 का आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी केंद्रीय संसदीय पार्लियामेंट। याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को भारत में नागरिकता देने या उससे संबंधित मामलों को संभालने का नोडल अधिकार प्राप्त है? तो गृह मंत्रालय को, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो 21 का हो जाएगा आपका बी।
तो भारत में नागरिकता देने, प्रमाण पत्र जारी करने और इससे जुड़े सभी नियमों को लागू करने का जिम्मा गृह मंत्रालय का होता है। किस प्रसिद्ध समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय नागरिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना की शुरुआत की थी? तो 22 का आंसर हो जाएगा LM सिंघवी समिति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। तो ये वर्ष 2000 में बनी इस समिति की सिफारिश पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाने और OCI कार्ड देने की शुरुआत की गई थी। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए। वर्ष 2015 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत किन दो योजनाओं का आपस में विलय कर दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI का आपस में विलय कर दिया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किन पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। यहाँ पे 3 आ जाएंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस कानून के तहत इन 3 मुस्लिम बहुल्य पड़ोसी देशों से आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का नियम है। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी। भारत के नागरिक बन जाने पर किसी व्यक्ति को कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार मिलता है जो विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी, यानी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में जो अधिकार दिए गए हैं वो सब इनको प्राप्त हो जाते हैं। ये 5 विशेष मौलिक अधिकार केवल भारत के वास्तविक नागरिकों को ही मिलते हैं, विदेशियों को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।